हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन रउआ सभे के बीच में बहुत सुंदर एगो कथा बा कि एगो लड़की एगो राक्षसनी के अपन फुआ बनौले बड़ी। देखिए गुरु भाई बहन बहुत सुंदर कथा बा, काहे कि जौना राक्षसनी से आदमी लाखों कोस दूर रहेला, लेकिन वही राक्षसनी के एगो लड़की कौना जादू से कैसे वो राक्षसनी के दिल जीत के अपन फुआ बना के अपन काम निकलले बड़ी। ताई ये कथा के माध्यम से सुने के मिली आ बहुत सुंदर ये कथा लागी। आ ये कथा में बहुत सुंदर ज्ञान भी बा, कुछ सीखे के भी मिली। ताई ये कथा के शुरू कैला आ ये कथा के रउआ सबे पूरा सुने काहे कि बहुत सुंदर कथा बा। तो देखी गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो भाई आ दूगो बहिन रहे। एगो भाई रहे, दूगो बहिन रहे। माई बाप ना रहे, वो लोग के माई बाप ना रहे, केवल परिवार में भाई बहन रहे लो। भाई जौन रहले वो बड़ रहले, भाई बड़ रहले, बहन लोग छोट रहे। बहन में जौन बड़ बहन रहली वो बहन सुंदर रहली, आ छोट बहन जौन रहली वो सांवला रहली। सांवला रहली, सुंदरता उनका में ना रहे, लेकिन बहुत सीधा साधा लौलीन रहली। आई बड़ जौन रहली, जौन सुंदर रहली, उस सुंदरता के हजूरे घमंडी रहली, अहंकारी रहली। भाई जौन बा अपना छोट बहन के बहुत माया प्रेम करस, लेकिन ये बहन अपना के ज्यादा घमंडी बनस, अपना छोट बहन के उतना माया प्यार ना करस। लेकिन भाई बहुत प्यार करस, बहुत दुलार करस दोनों बहन के। अब देखिए दीदी, ऐसा ही भाई बढ़ रहे, भाई के शादी हो गई। भाई के जब शादी हो गई तब भौजाई अली, तब भौजाइयों बहुत बढ़िया रहली। भौजाई अपना दोनों ननद के बहुत अच्छा से मान जान करस, बहुत अच्छा से ये लोग के ख्याल रखे लगली, माई के जैसन रखे लगली, बहुत सुंदर ये लोग के प्यार देवे लगली। अब देखें ऐसा ही करते करते दोनों बहन बड़ भई रहे, वही लोग के शादी के उम्र हो गई रहे। तब बड़ जौन रहली वो तो सुंदर रहली, उनकर शादी के बात चलल तो उनका सुंदरता के हजूरे उनकर शादी ठीक हो गई, तय हो गई। अब भाई सोचत रहले कि छोटो बहन के एके संगे शादी कर दी, काहे कि एके संगे शादी कर देम तो टेंशन दूर हो जाई। अब छोट बहन के जब लड़का खोजस तो छोट बहन में थोड़ा तुल लग जाए, काहे कि वो सांवला रहली। आई बड़ बहन के बहुत सुंदर एकदम धनी मनी परिवार में इनका सुंदरता के ऊपर ये लड़की के शादी ठीक हो गई। गुरु बहना, ये लड़की के शादी ठीक हो गई। अब का भइल कि एगो गरीब घर के लड़का, गरीब परिवार ये लड़की के पसंद कैलक। छोट वाला बहन के पसंद जब कैलक तो भाई के उतना खुशी ना रहे, मंजूर ना रहे। भाई सोचस कि दोनों बहन के धनी घर में, बढ़िया घर में बियाह कर देम तो दोनों बहन हमर सुखी रही। लेकिन उनका सांवला के हजूरे उनका बड़ घर से रिश्ता ना होके पावे। लेकिन एगो गरीब परिवार जाना गांव में बड़की बहन के शादी भई रहे, शादी ठीक भई रहे, वही गांव के एगो गरीब परिवार लड़की के पसंद कैलक, काहे कि वो गरीब रहे। भाई के मंजूर ना रहे, भाई तैयार ना रहले। लेकिन बहन कहलस के भैया देखो केहू के नसीब केहू ना हो, तोहर काम बा ब्याह करके, तू कितना परेशान होखबा हमरा खातिर, कितना हैरान होखबा, तू हमर भाग भविष्य समझ के वही घर में हमर शादी कर दो, भाग में जौन होई तौन होई। अब देखिए गुरु बहना, अब का भइल कि दोनों बहन के साथे शादी भइल, दोनों बहन अपना ससुराल गइलो। दोनों बहन अपना ससुराल गइलो।
का भइल कि कुछ दिन बीतल, अब बड़ बहन के सब कुछ भरल रहे, सब एकदम सुखी रहली। छोट बहन गरीब रहली, गरीब परिवार में रहली, लेकिन भगवान के भक्ति करके कैसहू करके अपन दिन समय काटत रहली। अब देखें कुछ दिन बीतल तो ये लोग के खबर मिलल कि इनका भाई के बेटा भइल बा। भाई के बेटा भइल बा तो दोनों बहन बड़ा खुश भइलो। दोनों बहन बड़ा खुश भइलो कि हमने के चलल जाई अपना नैहर अपना भतीजा के देखे खातिर। ई छोट बहन जौन बा उ जाके बड़ बहन से कहली कि ये दीदी देखो हमने के भैया के बेटा भइल बा, हमने के चलल जाई अपना भैया के बेटा के देखे, भेंट घाट करे, उनका छठियार में हमने के चलल जाई। कहली बहन कि ठीक बा हमने के चलल जाई। अब देखिए एक बहन जब कह के चलैली तो बड़ बहन तो अमीर रहली, सब कुछ इनका भरल पुरल रहे। ई का कैली कि सब कुछ लड़का खातिर कपड़ा, कुछ माठा उठा बनवा के, कुछ सनेस ले जाए खातिर, कुछ फल मूल, कुछ पकवान, सब के तैयारी कर लेली। सबके तैयारी कर लेली आ तैयार होके आ छोट बहन के घरे अइली तो कहली कि ये बहन अब हम सब तैयार कर ले बानी, हमनी के अब चल जाओ अपना नैहर। तो छोट बहन कहली कि ये दीदी देखो तारा घर में तो सब कुछ बा, सब कुछ भरल बा, तो तू सब तैयार कर लेलू, लेकिन हमारे घर में तो कुछ नहीं है। हम कुछ उधार पैंचा अड़ोसी पड़ोसी से मांग के ले आइल बानी, कुछ बाकी बा तो हम कुछ तैयार करें, कुछ बनाएं, तब तो हमनी के चल जाई। तारा कुछ टाइम अभी देवे के पड़ी हमरा खातिर, काहे कि हमरा अभी कुछ व्यवस्था करे के बाकी बा। कहली उनकर दीदी कि तू आवत रही हो, काहे कि हम तो सब सरिया ले बानी, सब कुछ तैयार कर ले बानी, तो तू आवत रही हो तले हम चलत तनी। देखी दीदी बहन रहली, थोड़ा देर रुक जैती, लेकिन कह तरी कि ना तू आवत रही तले हम जातनी। अभी छोट बहन कहली कि ठीक बा ये दीदी तू जा, लेकिन ये दीदी देखो हमरा रास्ता वहाँ के मालूम नहीं है, काहे कि अभी नहीं बियाह के समय में जब आई रहे लो तई गइल ना रहे लो। आई छोट बहन जौन रहली एकदम अनाड़ी रहली, आई जेठ जौन रहली एकदम चतुर चालाक रहली, सुंदर रहली, चालाक रहली। उ तो कहली कि ए दीदी हमरा वहाँ के रास्ता मालूम नहीं है, तू जब जाइ हो तो रास्ता में एगो चिन्हा रख दियो, कुछ चिन्हासी रख दियो, वही चिन्हासी से हम उहे रास्ता पकड़ के आ हमहू चलें। कहली कि ठीक बा। अब देखिए गुरु बहिना, अब का कैली कि बड़ बहन घर से निकल गईली आ घर से निकल के गईली तो जब गांव में हेलली, अब जहाँ से दूगो रास्ता फुटके वाला रहे, जहाँ से दूगो रास्ता फुटके वाला रहे, जौन एगो उनका नैहर जाए वाला रहे आ एगो जंगल और जाए वाला रहे। अब का कैली कि जंगल के जौन रास्ता घूमल जात रहे, वही जंगल के रास्ता में एगो चिन्हा, एगो रुमाल, एगो पत्थर रख देली। देखें बहन से अपना कितना जलन बा, उनका टेंशन बा कि हम यदि जाए खाली अपना नैहर तो भाई भौजाई के हम नजर में आ जाए, हमार मान सम्मान करी लो, कही लो कि बड़ बहन आइल भी भेंट करे, छोट बहन नइखे आइल। यह समझ के वो अपना बहन के रास्ता काट देली कि भाई भौजाई के नजर में हम ही एगो महान रहे, हमरे पर लोग के नजर रही कि बड़ बहन आइल बिया। आ उनकर भाई जौन रहले, उनका भाई के 3 गो बच्चा होके मर गई रहे, चौथका बेटा भई रहे, चौथका बेटा भई रहे। वही से ई बहन जौन बा बहुत खुश रहे लो। आ 3 गो लड़का बच्चा होके उनकर बच्चा मर जाए, उसे लोग के बहुत टेंशन रहे कि अब फिर हमने के कैसे चल जाओ, अब फिर
का होई का ना होई। अब देखिए गुरु बहिना, अब छोटकियों बहिन सब सरियौले बड़ी आ सब कुछ सरिया के आ चलल बड़ी। सब कुछ सरिया उरिया के जब चलल बड़ी ताई बड़ी रास्ता में आई बड़ी तो देखली कि हमर बहिन चिन्हा लगौले बड़ी हमरा जाए खातिर। इनका मन में छल पंच ना रहे ए गुरु बहिना, अब उहे रास्ता पकड़ के वो चल देली। लेकिन चलत चलत जब गई बड़ी तो ये गुरु बहिना जंगल के रास्ता पकड़ा गई बा। आ जंगल के रास्ता जब पकड़ा गई बा तो गई बड़ी, जब कुछ दूर बीच जंगल में पहुंच गई बड़ी तो देखें एगो पीपर के पेड़ के लगे एगो बहुत बड़ विशाल राक्षसनी बैठ रहली। राक्षसनी बुढ़ा गई रहली आ बैठ रहली वही पेड़ के नीचा। जब इनका के राक्षसनी देखली, उनका आँख से कम लौके, कान से भी कम सुनाए, लेकिन जब इनकर मानव के दुर्गंध जब उनका पड़त तटे तो बुझ गई कि कोनो ना कोनो मानव यहाँ आके पहुँचल बा। अब कहतारी ठाठा मार के हंसतारी, कहतारी कि वाह आज तो बहुत बढ़िया संजोग बा, बहुत बढ़िया संजोग बा कि अपने आप से चल के शिकार पास आ गइल बा। लागता कि कोनो मानव आ रहल बा, आज मानव के मांस खाए के हमरा मिली। आज मानव के मांस खा के हिया हरण जुड़ा जाई। बहुत खुश भइली कहतरी। अब लड़की जब देखत या राक्षसनी के सुनत या तो लड़की तो डरा गई, लड़की डरा गई, लेकिन फिर भी भगवान के भरोसे कहती है कि हे भगवान अब तो हम बहुत संकट में आके पहुंच गई नी, अब हमारा रक्षा कैसे हुई, अब रउए हमरा के बचाएं। अब भगवान के सुमिर लेली आ एगो अपना मन में उपाय सोच लेली। उपाय सोच के एक बहिना जाता रही आ अब भागत होगत नहीं कि सोचली कि भागेम तो ऐसा ना बचेम, काहे कि राक्षसनी पीछा को के पकड़ ली तो वो से निमन बा कि अब जान बचे या ना बचे। अब गईली आ जाके कहतरी कि गोड़ लगतनी ये फुआ, पाँव परतनी ये फुआ, फुआ कह ना अपन समाचार। अब देखिए गुरु बहिना, अब राक्षसनी जब सुनत तारी कि हमरा के केहू फुआ कहता तो उनकर आत्मा जौन बा वो थोड़ा लवलीन हो गई, लवलीन हो गई फुआ के नाम सुन के। कहतरी कि ए फुआ कह ना समाचार, कैसन बाड़ू, तू तो बुढ़ा गई बाड़ू। अभी इतना बात सुनली तो कहतरी के भतीजी तू के हो, कहाँ से आई बाड़ू। कहतरी कि ए फुआ तू हमरा के ना चिन्हबू, काहे कि हमनी के अभी छोट छोट रही सन तबे तोहर शादी हो गई, तू चल अइलू आ तब से तू कहियो लौट के ना गइलू, हमनी से भेंट भाट ना भइल। माई बाप हमनियों के मर गई, तहरा के ना बोलौलक ना पूछलक। बाद में पता लागल कि फुआ हमर एगो जंगल में रहेली। अब देखिए गुरु बहिना, राक्षसनी के पैर दबावे लगली। आ देखी दीदी एगो बात बताई, फुआ के अपना भतीजा भतीजी से बहुत ज्यादा माया ममता होला, बहुत ज्यादा प्यार होला। एगो फुआ अपना भतीजा भतीजी के प्रति समझी कि सब कुछ निछावर कर दिला गुरु बहिना, बहुत ममता होला। अब फुआ के नाम सुनते ही राक्षसनी एकदम ममता में विभोर हो गई। उनका सब अंदर के जौन चाहट रहे, मांस खाए के स्वाद के जौन चाहट रहे, सब भुला गई। सब भुला के अब पसंद से इनका से बतियाए लगली। जब ये फुआ कहे लगली तब देखिए गुरु बहिना, आदमी चाहे तो केहू के दिल जीत सकता, केहू के अपना बस में कर सकता। अभी लड़की लवलीन होके फुआ फुआ कहे लगली, ए फुआ कह समाचार, कैसे बुढ़ा गई बड़ू सफा तू। अब लगली उनकर गोड़ दबावे, पैर दबावे, मालिश करे लगली। अब देखिए गुरु बहिना, बूढ़ राक्षसनी जब मालिश होखे लगल गोड़ के तो उनका एकदम आनंद आवे लगल। काहे कि जब केहू के भी गोड़ हाथ दबाए लगेला तो बहुत
सुकून मिलेला दिल के। कहल जाला कि दवाई से ज्यादा सेवा काम करेला, वही तरह उस सेवा करे लगली उनकर। अब गोड़ दाबे लगली, उनका दिल में आत्मा में बहुत आनंद मिले लगल, सुकून आवे लगल। कह तारी कि ये भतीजी तू अपन समाचार कह, तू अपन समाचार कह, कैसे कैसे वैलू हो, कैसे कैसे याद कैलू हो। कहती है लड़की कि ये फुआ हम आइल बनी तोहरा के ले जाए, काहे कि देखो भैया के एगो बेटा भइल बा, आ भैया के एगो बेटा भइल बा, उहे बेटा के छठियार बा, बिहान छठियार बा, आ वही छठियार में हम जातनी तो सोचनी है कि फुआ तो हमनी के घर के खानदान हई, तो यही बहाना फुआ के भी भेंट करके फुआ के भी हम ले चली। आ एगो बात बा फुआ, भैया के 3 गो बच्चा भइल, तीनों बच्चा मर गई, अभी चौथका बार पता ना का हुई ना हुई, बहुत टेंशन बा फुआ। वही से कहनी है कि फुआ के भी बोलौले चली, भेंट घाट कराई, माई बाप तो हईले नहीं थे। अब नाव गांव सब बतौली कहली तो देखिए गुरु बहने राक्षसनी कह तरी कि भतीजी ऐसन बात बा तो तोहरा भाई के इहो बच्चा अब फिर बाचे के चांस नहीं थे। कहली कि काहे फुआ, काहे नहीं थे हमारे भाई के बच्चा बाँचत। कहली कि देखो यही जंगल के 3 गो राक्षस बा, आ उहे तीनों राक्षस जाके तोहरा भाई के बच्चा के मार के आवेला, वो अपन आहार बनावेला, भोजन बनावेला, उ सब तक चारों ओर घूमत फिरेला सन राक्षस। आ जहाँ ओकनी के सुतार लग जाला तहाँ से वो राक्षस के तो भोजने हो मांस, तो वह तीनों राक्षस तोहरा भतीजा के मार के मुँहले बड़सन। अब फिर अब की बार मुआ दी हसन। अब इतना बात जब सुनली लड़की तो कह तारी कि फुआ तू कोनो उपाय सोचा ये फुआ, काहे कि देखो वो तो तोहरे खानदान हो, आ के चाहेला कि हमार भाई भतीजा विनाश हो, चाहे मरो चाहे बर्बाद हो, हर बहन के फुआ के आशीर्वाद होला कि हमार नैयर आगे बढ़ो, हमार भाई भतीजा जीवित रहो, हमारा भाई भतीजा के लंबा आयु हो। का तू ना चाहता रू फुआ, का उ तहार खानदान ना हो, भैया तोहर खानदान ना हुए, तू तो वही खानदान के हो। देखिए गुरु बहिना मीठ मीठ बोली से राक्षसनी के पघिला रहल बड़ी, दिल जीत रहल बड़ी। आ वो फुआ फुआ सुन के वैसन लवलीन शब्द सुन के मुहाई ले तारी, राक्षसनी मुहाई ले तारी। अब इतना बात जब सुनली कहा तारी कि भतीजी तू चिंता मत लो, तू चिंता मत लो, अब की बार तोहरा भतीजा के कुछ ना हुई, अब की बार कुछ ना हुई। आ देखो हम एगो उपाय बताओ तनी, हम तहरा के एगो उपाय बताओ तनी, तू उहे काम करिह, तोहर भतीजा अब की बार जिंदा हो जाई, कुछ ना हुई। का कहली कि कहली कि देखो वो अपना देह में से 3 गो रोआ निकाल के देली, 3 गो रोआ निकाल के देली। आ कहली कि ये भतीजी तू का करिह कि छठियार के दिने रात में केहू देखे ना, केहू टोके ना, केहू पूछे ना, वो समय में तू आटा सान के आ 3 गो खूब बड़ा बड़ा पीठा बनइह, 3 गो खूब बड़ा बड़ा पीठा बनइह। आ वही पीठा में 1 गो रौं जौन बा ओकरा के डाल दिह भीतर, लौके ना। आ भीतर डाल के ओकरा के का करिह कि तू तेल में एकरा के तीनों पीठा के ततइह, खूब खौलत तेल में तू छनिह। केहू पूछी तो तू मत बोलिह, मत बतइह, एक शब्द भी तारा बोले के नहीं खे, केहू से कुछ बतावे के नहीं खे। आ तू तीनों पीठा के जब छनबू तो वही समय में राक्षस लोग जब पहुंची तो जितने वो पीठा छनाई, जितने वो पीठा आग में जली, उतने ही राक्षस लोग
ओ आग में खौल के जल के आ वही जा जाके घर के पछुआरा मर जाई। आ जब मर जाई तब तोहर भतीजा बाँच जाई। आ ओकरा बाद में तू सबसे कहिए बतैह। कहली कि ये फुआ बहुत बहुत और धन्यवाद बा। यही से कहल जाला कि एगो फुआ में आ एगो माई में कोनो अंतर ना होला। फुआ तू हमरा भतीजा के जान बचा लेलू, समझा कि बचा लेलू ये फुआ। यही से कहल जाला कि फुआ के कितना प्यार दुलार होला। कह तारी राक्षसनी कि हाँ जब हम जान गनी कि हमरा भतीजा के संतान हो लइका तो हम कैसे मरे देम। कहली कि ये फुआ आ तू ना चलबू। कह तारी कि ये भतीजी देखो हम बुढ़ा गइल बनी, हम बुढ़ा गइल बनी। आँख से कम लौकेला, कान से कम सुनाला, आ हमर पैर भी काम ना करेला। कहाँ लेके जइबू हमरा के, हम ना जा पाए वहाँ। तू जा, तू जा, हमर आशीर्वाद बा तोहरा पर आ तोहरा भाई पर, तोहरा सब परिवार पर। कुछो ना होई, ऐसे एगो बाल बांका ना होई, सब कुछ ठीक ठाक हो जाई। तू जा आ जौन हम कहले बानी उहे तू करिह। अब देखिए गुरु बहिना इतना बात करत रहेलो तले उ तीनों राक्षस वहाँ आके पहुँच गई। काहे कि ओकनियों के इनकर दुर्गंध ओकन के मिल गई रहे। अब मानुष खाओ जब आओ तरसन तभी बुढ़िया राक्षसनी कह तरी कि खबरदार खबरदार जे लड़की के केहू हाथ लगाई तो। काहे कि लड़की हमार सगी भतीजी हिय, हमार सगी भतीजी हिय। खबरदार लड़की के केहू छुई तो। अब लड़की के डर के मारे उ तीनों राक्षस वहां से भाग गई। आ लड़की के 3 गो रोवा दे के आ का कैली कि ये गुरु बहिना थोड़ा सा सोना चांदी गहना धैले रहली। आ उ गहना के पोटली उठा के वो लड़की के उ दे देली। कहली कि ले जा भतीजी फुआ के सनेस। काहे कि फुआ के घरे जब आइल बाड़ू तब कुछ ना कुछ तो फुआ के फर्ज बनता देवे के। लड़की बड़ा खुश भइल आ खुश होकर वहाँ से फुआ के फेन गोड़ ला के आ वहाँ से चल दिलक। जब गइल तो लड़की के जाते जाते साँझ हो गइल। काहे कि जंगल में तो भुला गई रही। आ इनकर बड़ बहिन जाके कह दिले रही कि वो ना हुई है। कहली है कि हम ना जाए, हमरा उतना फुर्सत उतना टाइम नहीं थे जाए के हम ना जाए। अभी भाई भौजाई जौन बा ये बुझत रहे लो कि बहिन ना हुई है। तब तक कि जब जाके पहुँचली तब देखलक लोग तो बड़ा खुश भई लोग। कहलक लोग कि तोहर दीदी कहली है कि तू ना अबू। लेकिन बेचारी ना कुछ कहली, बहन के बारे में ना कुछ कहली कि वो हमरा के छोड़ के आई बड़ी, चाहे उल्टा रास्ता देखा के आई बड़ी। वो तो मन ही मन बड़ा खुश रहली। कहली कि आज दीदी के वजह से दीदी गलत रास्ता के पहचान ना बतौले रहती तो आज भतीजा के हमरा बचावे के उपाय ना मिल रही। अब का भइल कि केहू से कुछ ना कहली सुनली। रात बीतल बिहान भइले, लइका के खूब धूमधाम से छठियार भइल। सब लोग टेंशन में रहे, सब लोग परेशान रहे कि अब की बार भी लइका बची कि ना बची। अब का कैली कि रात में केहू से ना कहली सुनली बतौली। वैसे ही जैसे राक्षसनी कहले रहली ये गुरु बहिना वही तरह तीनों रोमा के मिला के पिठा बनौली। पिठा बना के जब छाने लगली, खौले लगल, तब तक राक्षस जब वहां से चलल बा आइल बा घर के पछुआरा, तब तीनों जने आग में जैसे पीठा खौले वैसा ही खौल के तीनों जने आग में जर के हाहाकार मचा के मर गए। जब हाहाकार मचल तो सब लोग घर से बाहर के जब निकलल देखलक तो 3 गो राक्षस मरल पड़ल बा। जब 3 गो राक्षस मरल पड़ल बा तब जाके ई पोल खोलली या बतौली। कहली कि ऐसन ऐसन उपाय ई हम कैले बानी। हमरा के दीदी गलत रास्ता बतौली, वही रास्ता में जब हम गनी तो एगो राक्षसनी भेंट भइल। उ राक्षसनी हमरा के मार के खाए के कहत रहे, लेकिन हम ओकरा से फुआ के रिश्ता लगा लेने। फुआ के रिश्ता लगा के उ जौन उपाय कैली ह बतौली है उहे उपाय कैनी है, वही उपाय से लइका बाँच गई। देखिए गुरु बहिना भाई भौजाई सब लोग बहुत खुश भइल, बहिन पर बहुत खुश भइल, सब लोग के नजर में आ गई। जाए के समय में बहुत कुछ दे के बहुत प्यार दुलार उनका के कह के आ उनकर विदाई कैलक लो। बड़ बहन चाहत रही कि भाई भौजाई के नजर में ना आवस, हम ही एगो नजर में आई, हमरे मान सम्मान होको।
आ धन के पोटली भी उनका मिल गई, धन के पोटली मिल गई। भाई भौजाई भी बहुत कुछ दे के उनका के विदाई कैलक, काहे कि उन्हीं के वजह से वो लोग के लड़का के जीवित रहे के मौका मिलल, जीवित रहल बाचल। तो देखिए गुरु बहिना, कहे के मतलब बा कि आदमी यदि चाह देवे, आदमी चाहे तो हर पशु पंछी जीव जानवर हर कुछ के अपना बस में कर सकता, अपना बस में कर सकता, सबके दिल जीत सकता, लेकिन चाहे तब। देखिए गुरु बहिना, बहुत लोग कुछ जीव जानवर के पाल के अपना बस में कैले बा करेला, और जीव जानवर बोले ना सकेला, लेकिन जे पोसेला पालेला ओकर आवाज उ सुनेला, ओकर बात के पहचानेला कि का कहता। जब वो बुलावेला तो वो दौड़ के आवेला। ये सब रउआ सभे देखले बानी, हर गांव में हर घर में ऐसन ऐसन बा। कुछ लोग गाय पालेला, कुछ लोग बिलाई पालेला, कुछ लोग कुत्ता पालेला, कुछ लोग सुगा पालेला, लेकिन जे पालेला आ दिल से ओकरा से प्रेम जब करेला, दिल से जब प्रेम करेला तो वो जीव जानवर पशु पंछी समझे कि बस में हो जाला, आ ओकर भाषा वो समझेला बुझेला, उ जौन कहेला तौन मानेला, जौन कहेला तौन करेला। लेकिन प्रेम होके तब देखिए गुरु बहिना, यह तो दिक्कत बा हमने के मानव में कि जीव जानवर से पशु पंछी से आदमी प्रेम कर सकता, लेकिन अपना परिवार से नहीं कर सकत, अपना परिवार से नहीं, अपना परिवार के दिल नहीं जीत सकत। पशु पंछी जीव जानवर पशु पंछी के दिल जीत सकता, ओकरा के अपना बस में कर सकता, लेकिन अपना परिवार के अपना बस में नहीं कर सकत, परिवार से प्रेम नहीं कर सकत। देखिए गुरु बहिना, जीव जानवर पशु पंछी से प्रेम कई कोनो गलत नहीं खे, उहो एगो धर्म हो। पशु पंछी से प्रेम करी, जीव जानवर से प्रेम करी, लेकिन ओकरा साथे साथे अपना परिवार के प्रेम के बहुत जरूरी बा। परिवार से जे प्रेम करेला उहे भगवान के भक्ति करेला, उहे भगवान के भक्त होला। जेकरा अपना परिवार से प्रेम ना होई ओकरा भगवान से का प्रेम होई। जे परिवार से प्रेम करे के दीदी जानत होई उहे भगवान से प्रेम कर सकता, और उहे भगवान के सच्चा भक्त बन सकता। काहे कि भगवान प्रेम के मुखिया हैं, प्रेम करके अंदर अनुभव नहीं थे, ज्ञान नहीं थे, आ केवल लोटे लोटे जल ले जाके मंदिर में चढ़ावे के बा, 2 घंटा लाइन में लागो रहे के बा, चाहे घाम हो चाहे बरसात हो, लेकिन प्रेम नहीं थे, दिल में दया नहीं थे, ममता नहीं थे, तो 2 घंटा लाइन लगला से कुछ ना होई दीदी। 2 घंटा के समय जियान कैला से कुछ ना होई, भक्ति उसे ना होई। अब भगवान के नजर में नइखे आदमी आ सकत। एगो लड़की एगो राक्षसनी के नजर में आ गई, ओकरा के अपना लेलक, अपना प्रेम जाल में फंसा लेलक, लेकिन हमनी के अपना परिवार के दिल नहीं सन जीते सकत, परिवार से प्रेम नहीं सन करे सकत। आ जे परिवार से प्रेम करी, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सबसे प्रेम रखी, जेकरा अंदर प्रेम के अनुभव हुई, प्रेम के खूबी हुई, उहे भगवान के सच्चा भक्त हो। आ उहे आदमी भगवान से प्रेम कर सकता। एक लोटा जल से प्रेम ना होला दीदी, डलिया भर फूल से प्रेम ना होला, भक्ति ना होला। पूजा के विषय अलग होला, भक्ति के विषय अलग होला। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम ही पूजा है। जब प्रेम होई, दिल में दया होई, तब जाके हमने के भक्ति हुई, और वही भक्ति के मार्ग से हमने के भगवान के नज़र में, महादेव जी के नज़र में, अपना गुरु जी के नज़र में हमने के पहुँच सकल जाता। तो देखे दीदी, हमने के जीव जानवर से लेके पशु पंछी से लेके चिड़ै चुरुंग सबसे प्रेम करे के बा, लेकिन साथे साथे अपना परिवार से प्रेम करे के बा। जब अपना परिवार से प्रेम ना करें तो समझे कि भगवान से रुआ प्रेम नहीं कर सकत, भगवान से प्रेम नहीं कर सकत। भगवान के फूल चढ़ावला से, जल चढ़ावला से, देखिए दीदी, ये जल के बनौले बा, ये फूल के बनौले बा, भगवान के बनावल हो, भगवान के बनावल जल हो, भगवान
के बनावल जल के हमनी के भगवान के ले जाके चढ़ावल जाता तो ओकर कोनो मायने नहीं खे। भगवान के बनावल फूल के हमनी के ले जाके भगवान के चढ़ावल जाता ओकर कोनो मायने नहीं खे। काहे कि उ तो भगवाने बनौले बने। भक्ति करें, प्रेम करें, दिल में दया रखें। तो चलें आज के कथा यही जे समाप्त भइल लड़की के राक्षसनी के। देखी राक्षसनी के भी अपना लेलक लड़की अपना प्रेम से, प्रेम के जाल में। कैसे लोग कहेला कि प्रेम जाल में फलवा के फलवा फंसौले बा। तब प्रेम जाल में फंसावे के बा अपना महादेव जी के, अपना गुरु जी के। तो चलें कथा समाप्त भइल। कथा कैसन रहल आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।